नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। काशीपुर के थाना ITI पुलिस ने चोरी में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये दोनों युवक हल्द्वानी जेल से कोरोना महामारी के चलते पेरोल पर अपने घर आए थे और 12 जनवरी को दोनों युवक ने एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को काशीपुर के द्रोड़ा सागर से चोरी कर लिया था। पुलिस ने दोनों युवक की तलाश में लगातार दबिश दे रही थी और आज पुलिस ने कुंडेश्वरी तिराहे से चेकिंग के दौरान दोनों युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 युवकों को गिरफ्तार किया है कुंडेश्वरी तिराहे से। ये दोनों लड़के जो है चोरी की मोटरसाइकिल इनके पास बरामद हुई है और जब इनके बारे में पता किया गया तो ये पूर्व में भी ये पैरोल पे अभी आए हैं। दोनों पैरोल पे छुटे थे और जो कि पैरोल में वापस भी नहीं गए हैं। पूर्व में भी इनका काफ़ी आपराधिक इतिहास है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल। काशीपुर के उधम सिंह नगर के SSP दिलीप सिंह कुंवर के दिशा निर्देश पर काशीपुर के थाना कुंडा की पुलिस अलर्ट दिखाई दे रही है। बता दें कि दिल्ली में किसान रैली के दौरान हुई झड़प के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट हो गई है। DGP अशोक कुमार ने जिले के कप्तानों को निर्देशित किया था कि यूपी की सीमा वाले प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कड़ी की जाए। कुंडा क्षेत्र में मंडी चौराहे और जो सूर्य है उस पर लगातार चेकिंग की जा रही है और सूर्य जो चौकी है, बॉर्डर चौकी है, उस पर चेकिंग की जा रही है और जो बाहर से आने वाले और दिल्ली से आने वाले वाहन हैं उन पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और चेकिंग की जा रही है। उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा में 6 करोड़ से ज्यादा की लागत से हो रहे सौंदर्यीकरण के काम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मानक के अनुरूप कार्य न करने पर आरोप लगाए जाने के बाद स्थानीय विधायक पुष्कर सिंह धामी और SDM खाटिमा ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है। SDM खाटिमा ने निर्माण कार्यों को मानकों के अनुरूप बताया है। देखिए, यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा है ईंट भी जो है अब्बल ईंट यहाँ पर लगाई जा रही है और साथ ही साथ जो रिटर्निंग वॉल बनाने के लिए 1.5 मीटर का जो इनका नॉर्म था उससे भी बढ़ाकर इन्होंने जो है उस गड्ढे को किया हुआ है और हमने कहा है कि गुणवत्ता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जितनी भी यहाँ सड़कें बन रही हैं, जितने सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है आसपास, मैंने सभी लोगों को कह रखा है कि कहीं पर भी कोई शिकायत आती है तो उसको काम को तत्काल बंद करवा दिया जाए और जब तक जो है वो शिकायत का निवारण न हो तब तक वहाँ पर काम नहीं होगा। इसलिए मैं और यहाँ पर उपजिलाधिकारी दोनों लोग हम लोग आए हैं देखने के लिए और विभाग के अधिकारी भी हैं। इस पर गुणवत्ता से कोई समझौता कहीं पर नहीं किया जाएगा और ये सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। बहुत वर्षों से लोगों की यहाँ पर मांग थी कि ये सौंदर्यीकरण का काम चलना चाहिए। ये पेड़ भी इसके बाद अभी कटने वाले हैं। इसमें कुछ NOC वगैरह वन विभाग की मिलने वाली है, पोल हटाए जा रहे हैं। पूरा चौड़ीकरण हो रहा है। 6 करोड़ 87 लाख रुपए का काम हो रहा है। कहीं पर भी किसी प्रकार की गुणवत्ता से या इसके कार्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारी 2 सूत्री मांगे हैं। पहली मांग यह है कि जो तहसील खटीमा में 5 वर्ष से जितने भी कर्मचारी हैं उनका 3 तहसील से बाद स्थानांतरण किया जाए। दूसरा, जो विभिन्न पटलों पर प्राइवेट व्यक्ति काम करते हैं उनको तत्काल हटाया जाए। ये कब तक चलेगी? यह मांग हमारी तब तक चलेगी जब तक इनका स्थानांतरण नहीं कर दिया जाता है। देखिए, खटीमा में सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है और इसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी की जो है मानक के जो मानक की सामग्री है तो उसी को लेकर निरीक्षण किया गया है और संबंधित विभाग जो निर्माण एजेंसी है उसके भी यहाँ पर तकनीकी अधिकारी उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति में देखा जा रहा है और वर्तमान में जो आज देखा गया मटीरियल सभी मानक के अनुरूप ही तकनीकी उनके द्वारा परीक्षण की तरह बताया जा रहा है और आगे उनको निर्देश दिए गए हैं कि जो A1 ग्रेड की सामग्री है वही इसमें यूज़ करें। किसी प्रकार की अगर अनियमितता या शिकायत पाई जाती है तो फिर उसमें जो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मंसूरी विधानसभा प्रभारी जसविंदर सिंह गोगी ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यालय में बैठक कर 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर मंथन की है और इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही कई वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए प्रभारी के सामने ही कुछ नेताओं पर आरोप लगाया कि वो कांग्रेस के किसी भी बैठक में उन्हें जानकारी नहीं देते हैं, साथ ही उनकी अनदेखी भी करते हैं। जी, आज कांग्रेस की यहाँ बैठक हुई। यहाँ चिंतन शिविर, आप कह रहे हैं कि चिंतन शिविर लगाया गया है। यहाँ कई कार्यकर्ताओं ने अपना दर्द भी रखा है। कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है मसूरी विधानसभा को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, कांग्रेस परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है और संगठन में हो सकता है किसी की नाराजगी हो
इसलिए हम लोग बैठक में आए हैं, लोगों के सुझाव मांग रहे हैं कैसे संगठन को हम लोग मजबूत करें। कई लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं कि संगठन को इस तरह से मजबूत किया जा सकता है, और कांग्रेस पार्टी मंसूरी में बहुत मजबूत स्थिति में है, और विधानसभा में हमारे पास हर स्तर पर लोग हैं, मेहनती लोग हैं, और संगठन पूरे स्तर पर खड़ा हुआ है। आप आज जी एक मसूरी विधानसभा में बहुत ही चुनौती है कांग्रेस के सामने, क्योंकि यहाँ से 2 बार के विधायक भाजपा के रह चुके हैं। किस तरीके की योजनाएं और किस तरीके की आपके जो है रणनीति होगी इस बारी चुनाव में? निश्चित तौर से हम लोग आज चिंतन मंथन भी कर ही रहे थे कि बेसिकली कहाँ हमारे किन वार्डों में हम लोगों की कमजोरी रही है। तो हम लोग बूथ स्तर पर अभी से हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, और बूथ कमेटी का हमारा गठन हो चुका है, और हम लोग 1 to 1 अपने बूथ अध्यक्षों से मिल रहे हैं। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से 2022 में मंसूरी विधानसभा में हमारा जो भी प्रत्याशी, जिसे भी माननीय जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको मौका देगा, निश्चित तौर से वो जीतेगा। जी, किसान आंदोलन में कांग्रेस जो है, किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो किसानों के खिलाफ जो ये हिटलरशाही रवैया माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत गलत है, और हम किसानों के साथ हैं। जो किसानों द्वारा जो लाल किले पर जो झंडा फहराया गया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो बेसिकली गुमराह करने वाली बात है उसमें, और उसमें मुझे लगता नहीं कि किसानों में जिस तरह से वो माहौल बना रहे हैं किसानों के खिलाफ, वो चीज़ सही है। किसान लोग अपनी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कह रहे हैं, और उनकी बात जो हमें लग रहा है जायज़ है तो मानी जानी चाहिए, क्योंकि जो एक्ट जो उन्होंने कानून पास किया है वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, आप आने वाले समय में किस तरीके की रणनीति रहेगी आपकी विधानसभा में? देखिए, हमारे बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, हम लोग वार्ड वाइज जाएंगे, और बेसिकली हमारा मकसद सिर्फ वार्ड में जाना नहीं है। हम लोग 28 बूथों में हम लोग अपने सारे अध्यक्षों से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे, चिंतन मंथन करेंगे कहाँ कमियाँ हैं, तो हम संगठन को मजबूत वार्ड स्तर पर और बूथ स्तर पर करने की हमारी पूरी मंशा है। मसूरी को पहले कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। देखिए, मंसूरी पहले भी कांग्रेस का गढ़ था, आज भी गढ़ रहेगा, और आपको 2022 में मंसूरी का हम परचम भी लहराएंगे, और कांग्रेस यहाँ मजबूती से आएगी। कांग्रेस पार्टी का आज चिंतन शिविर यहाँ आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कई धड़ों में बटी है, कार्यकर्ताओं का आक्रोश भी है कि उनको जो है एक साथ नहीं लिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? नहीं, ऐसा नहीं है, कई घरों में बटी हुई है। हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। और जो आज यहाँ पर प्रभारी जी का विधानसभा स्तर के प्रभारी जी का जो आगमन हुआ है, उसमें हम लोगों को सबको, जैसे मुझे भी कोटद्वार जिले का प्रभारी बनाया हुआ है, तो एक संगठन को व्यवस्थित रूप देने के लिए ये व्यवस्था बनाई हुई है। तो आज यहाँ पर हम लोगों ने ही कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन टाइप का रख लेते हैं, और चूँकि आज प्रभारी जी ने सिर्फ ये बताना था कि संगठन को किस तरह से बूथ स्तर से हम लोगों को मजबूत करना है, वार्ड अध्यक्ष में अध्यक्षों का चुनाव करना है, सभी पदाधिकारियों को दायित्व देना है, उस पर करना था। लेकिन हम लोगों ने बोला कि कई बार ऐसा होता है कि जब इस तरह का कार्यक्रम होते हैं तभी लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को बोलने का मौका मिलता है, तो इसलिए उन लोगों को मौका दिया है, सब अपने अपने अधिकार रख रहे हैं। 2022 के चुनाव नज़दीक है, इसमें जो है कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर आपको देखा जा रहा है। आपके सामने काफ़ी चुनौतियाँ होंगी, क्योंकि लगभग 2 बार के विधायक हैं यहाँ जो फिर से दूसरी बारी, आपके पास कई चुनौतियाँ हैं। किस तरीके से लेंगे इन चुनौतियों को आप? चुनौतियाँ हम लोगों, देखो, हम लोगों के ऊपर जो जनता ने विश्वास किया था और किया है, उस पर हम लोग खरे भी उतरे हैं। चाहे हम लोग सरकार में हैं नहीं है, हम लोग लगातार, चाहे कोरोना काल में, चाहे लोगों की कोई भी परेशानी हो, उसमें हम लोग बिल्कुल धरातल से हम लोग काम कर रहे हैं। और उन्हीं मुद्दों पर, क्योंकि विकास तो आप जानते हैं कि हमारे, आप मुझे ही ले लीजिए, मैं 2017 में चुनाव हारी थी, लेकिन उससे पहले जब हमारी सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार, उसमें मैंने मसूरी विधानसभा में, मात्र मसूरी विधानसभा में मैंने 112 करोड़ का कार्य किया था। तो विकास कार्य तो हमारे उसमें है ही नहीं कि हम ना करें, उसी मुद्दों पर हम लोग करना चाहिए। और बात है कि जैसे किसान का देख लीजिए आप, कभी किसानों ने आत्महत्या नहीं करी थी। यहाँ पर इनके सरकार की होते हुए, भाजपा की सरकार होते हुए हमारे 14-15 किसानों की आत्महत्या करी, व्यापारी वर्ग और जो हमारे बेरोजगार। महंगाई चरम पर है, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं।
आपके पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इस मुद्दे को आप किस तरीके से चुनौती के मुद्दे को लेंगे आप इस तरीके से? बिल्कुल हम घर घर जाएंगे और ये सब लोग जानते भी हैं, सभी लोग को मालूम है कि किस तरह से इन लोगों ने भ्रमित करके, सिर्फ इन लोगों के पास कोई नीतियाँ नहीं है, कि कोई योजनाएं नहीं, कुछ इन्होंने आज तक कुछ विकास कार्य नहीं करा। तो सभी लोग जानते हैं, सभी जनता को जानते हैं और हम लोग उनको जागरूक करेंगे और हम लोग जन जन तक जुड़कर ये इस आंदोलन में हम उनको सहभागी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लंबे इंतजार के बाद आखिर लक्सर लुड़की रोड के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। शुक्रवार शाम को इस रोड के शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान डॉक्टर निशंक ने लक्सर रुड़की रोड के साथ ही लक्सर से सराय, लक्सर से बालावाली समेत 1314 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मार्ग की मांग थी और बहुत ही खराब हो गया था, जो रुड़की, लक्सर और बालावाली वाला था। आज 66 करोड़ की लागत से भी अधिक से ये मार्ग जो स्वीकृत हुआ है, उसका आज शुभारंभ हम कर रहे हैं। हम ये मार्ग कई विधानसभाओं से होकर के गुजरता है, सभी विधायकगण भी यहाँ पर, और बहुत लंबे समय से मांग थी। दूसरा आमखेड़ी का जो पुल है, उस पुल का हमने पीछे के समय में उसको शिलान्यास किया था, लेकिन वो शुरू नहीं हो पाया था क्योंकि उसकी वित्तीय स्वीकृति तो थी प्रशासनिक, कुछ आंगन में कोई जो कमी रही होगी, आज से वो भी शुरू हो रहा है। और तीसरा भी मोटर मार्ग आज लगभग 131 करोड़ का ये काम आज से शुरू हो रहा है और टोटल इस हरिद्वार जनपद में 507 करोड़ रुपए के ये काम हो रहे हैं, जो केंद्रीय सड़क निधि से हो रहे हैं। अभी आपको खुशी होगी कि हरिद्वार का जो लक्सर से हरिद्वार है, हरिद्वार से ऋषिकेश है, हरिद्वार से देहरादून है, रुड़की से भगवानपुर और आगे देहरादून है, और इधर हरिद्वार से नगीना है। इस पे हजारों करोड़ रुपए का काम हो रहा है। और अब तो जो हरिद्वार की रिंग रोड के लिए भी सैकड़ों करोड़, लगभग 2000 करोड़ से वो भी लागत से बनेगी। पूरा हरिद्वार का नक्शा बदल जाएगा, हरिद्वार दिल्ली और मुंबई को मात करेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि हरिद्वार के लोगों ने जो मुझे प्यार, स्नेह और हमेशा अपना आशीर्वाद दिया है, मेरी कोशिश है कि उनकी आशाओं पर हम खरा उतरें। हरिद्वार में एक मेडिकल कॉलेज रात दिन शुरू हो गया है, मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हो गया। हरिद्वार जैसे जनपद में, हरिद्वार में जो अंडरलाइन, शायद बनारस के बाद हरिद्वार पहला ऐसा स्थान है जिसपे विद्युत जो लाइनें वो अंडरलाइन होगी। जबकि आपको मालूम है कि पूरी तरीके से जो गैस की जो लाइन, पाइपलाइन है, वो भी आ रही हैं। यदि मैं हरिद्वार जनपद की तमाम योजनाओं को मैं उसकी प्रगति से, चाहे वो फ्री गैस कनेक्शन का हो, फ्री विद्युत कनेक्शन का हो, आवास का हो, या शौचालय स्वीकृतियों का हो, चाहे किसान सम्मान निधि का हो, जो किसानों के खातों में सैकड़ों करोड़ रुपए सीधे हरिद्वार जिले के जो हमारे छोटे किसान हैं उनके खातों में गया है। तो यदि बहुत सारी योजनाएं हैं, ऐसी योजनाएं हैं जिसके बारे में 1 घंटे तक लगातार बोल सकते हैं, जो यहाँ पर काम हुए हैं, जो सीधे लोगों को व्यक्तिगत भी लाभ मिले हैं, पारिवारिक लाभ मिले हैं, और जो सामूहिक लाभ मिले हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन होने जा रहा है। पुलिस महानिर्देशक अशोक कुमार ने बताया कि इस सम्मेलन में सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन में पुलिस की व्यवस्था और बेहतर बनाने के लिए चर्चा की जाएगी। पुलिस के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक की जा रही है 1 और 2 फरवरी को। इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक रैंक से लेकर के उसके ऊपर के समस्त पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। समस्त जिला के एसपी, एसएसपी, रेंज के आईजी, डीआईजी, पीएसी के कमांडेंट्स और बाकी जितनी भी शाखाएं हैं हमारी, इंटेलिजेंस, सीआईडी, ट्रेनिंग, हर किसी के, फायर सर्विस, सबके समस्त अधिकारी इसमें शामिल होंगे। सबके साथ विचार विमर्श होगा, मंथन होगा। उन लोगों के जो इश्यूज होंगे, आइडियाज़ होंगे, इनिशिएटिव होंगे, उन पे चर्चा होगी। फिर इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे,
उनके समक्ष भी हम पुलिस विभाग प्रस्तुतिकरण करेगा और हम जो हम कर रहे हैं और जो हमारी आगे की योजनाएं हैं उनके संबंध में, और पुलिस मुख्यालय जो अपने अधिकारियों को भी ये जानकारी देगा कि हमारी जो है क्या क्या भविष्य की योजनाएं हैं। तो कुल मिलाकर के ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन कह लीजिए, कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस होगी, और जिससे पुलिस विभाग को और ज़्यादा आगे कैसे प्रभावशील बनाया जाना है, कैसे उसको और बेहतर किया जा सकता है, उसके ऊपर मंथन होगा। सर, क्योंकि आप उत्तराखंड की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।